अमेरिका की थी, आप उन्हें इंडिया को लेकर आ गए। आपका मतलब कहने का मतलब ये सारा कुछ इंडिया ही करवा रहा है? जी बिल्कुल, इंडिया करवा रहा है। ये मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अमेरिका। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को फ्लॉप करना चाहते हैं। मेरे लिहाज से जो इंडिया है, एक तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इज़ नियर टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जिस तरह आपने देखा श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, मतलब अंदर से हम कमज़ोर हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली आपसे कहने कि दिवालिया के करीब है। तो जब भी कोई मुल्क दिवालिया हो जाता है तो फिर इसको कोई दूसरा मुल्क दिवालिया से निकालना चाहता है, तो उसके लिए वो कोई भारी कीमत लेता है। अभी जब वो पाकिस्तान खुदा ना खासा अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर इसको IMF या अमेरिका ये सपोर्ट करेंगे, और उसके बदले में ये भारी कीमत क्या लेंगे? हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है उनके ऊपर ये जो है ना वो टेक ओवर करेंगे कि उसकी आप हमें गिरवी रखवा के जो है हम आपको डिफ़ॉल्ट से निकाल। के इदारे ज़्यादा महफूज हैं इंडिया के? नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा कदम आपको लगा जिसकी वजह से आपको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से कम महफूज हाथों में? मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो प्लूटोनियम है उनका जो न्यूक्लियर वारहेड में यूज़ होता है वो सिविल बंदे सेल करते हुए पकड़े गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अमेरिका खुद बजाते खुद एक दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है। क्योंकि हमने 1998 में बनाए थे, तब से हमने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, बल्कि खुद अमेरिका इसको 2 बार यूज़ कर चुका है। नहीं, टोटली गैर जिम्मेदाराना बयान है और 100% मैं एग्रीड इससे नहीं करता। तो पाकिस्तान का आप बताएं कौन सा ऐसा कोई इकदाम है जिससे पाकिस्तान ये लगे कि न्यूक्लियर जो उनके वेपन्स हैं वो गैर महफूज हाथों में है। हालांकि यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज़ बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स के लिहाज से सबसे डेंजरस कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा ख़तरनाक न्यूक्लियर हथियार है, इसका मतलब ये है कि वो गैर महफूज हैं। उनके कहने का मतलब था कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के पास वो गैर महफूज हैं, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं या जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो मैं अपने अवाम से पूछूँगा क्या वाकई में पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो गैर महफूज हैं? पाकिस्तान के इदारे इस काबिल नहीं हैं कि वो अपने जो उनकी हिफाजत कर सके। हालांकि दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, USA अपनी एक वार में अपनी भी वार लड़ा है, और साथ में देखें नॉर्थ कोरिया वो दिन ब दिन हर रोज़ आया दिन कर रहा है, अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को क्यों उसने कहा, बाकी किसी और कंट्री को क्यों नहीं कहा? चलते हैं अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। क्या नाम सर आपका? एहसन खालिद। अच्छा सर, रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं अपना उसके USA को, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बयान दिया कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री। उन्होंने इस लिहाज से नहीं कहा कि पाकिस्तान के हथियार बहुत ख़तरनाक है, बल्कि इस लिहाज से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं या पाकिस्तान के असासे हैं वो गैर महफूज हाथों में, गैर ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये उनका बयान जो वाकई में उनको मानी रखता है, ज़िम्मेदाराना बयान है कि या गैर ज़िम्मेदाराना उनका यह बयान? नहीं, टोटली गैर जिम्मेदाराना बयान है और 100% मैं एग्रीड इससे नहीं करता। तो पाकिस्तान का आप बताएं कौन सा ऐसा कोई इकदाम है जिससे पाकिस्तान ये लगे कि न्यूक्लियर जो उनके वेपन्स हैं वो गैर महफूज हाथों में है। हालांकि जो जनरल राहील शरीफ हैं वो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद का जो सरबराह हैं, और जो ये बयान दे रहे हैं एटमी जौन सा उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए हुए हैं उस मुल्क ने, आपको पता होगा। हाँ, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी हथियार इस्तेमाल किए, और वही कंट्री जो है बयान दे रहा है, हमें दे रहा है कि गैर महफूज हाथों में है, इसलिए टोटली है। अच्छा, आप पहले तो ये सोचा जा सकता था कि इमरान का जो एंटी US से बयान देते रहते हैं उसकी वजह से ये बयान, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो तो है ही उनकी समझ लेकिन जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं पाकिस्तान में नारा लगा, तो वो और हमारे जो अपना है बाजवा साहब वो रिसेंटली दौरा भी करके आए हैं अमेरिका का, उसके बावजूद भी ये जो उन्होंने बयान दिया अमेरिका, इसके पीछे क्या लगता है, क्या लॉबी है, क्या मकासद है अमेरिका का, आपको क्या लगता है?
इसके पीछे मकासद तो यूएसए की अब नहीं कुछ पता कि क्या क्या आपको लगता नहीं कि ये जो बयान दे रहे हैं कि गैर महफूज हाथों में कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो हथियाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका शुरू से ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना उन पे अपना होल्ड वो कर ले, लेकिन पाकिस्तान की जो अफवाज है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ऐसा नहीं करने दिया है। लेकिन अमेरिका की फुल कोशिश है कि वो पाकिस्तान के हथियारों पे ना न्यूक्लियर वेपन्स पे अपना कंट्रोल कर ले, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा और अमेरिका जो है ना ये ऐसा सोचना छोड़ दे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस एरिया खिता में अब नॉर्थ कोरिया की बात, नॉर्थ कोरिया आए दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उसकी वो बात नहीं करता। हमारे और भी पड़ोसी मुल्क हैं जो मतलब कि जिनके पास हथियार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया ही ले लें। आपको क्या लगता है इंडिया के जो वेपन्स है वो ज़्यादा महफूज है हाथों में हमारी निस्बत? इंडिया के आपने पिछले दिनों सुना होगा कि उनका जो वो प्लूटोनियम है वो उनके वहाँ किसी सिविल बंदों से मिला है, पकड़ा गया है। अच्छा। तो पाकिस्तान का ऐसा मुझे इसके बारे में न्यूज़ नहीं पता, आपने मुझे बताया, इसके बारे में मुझे नहीं इल्म है। बेशक इसे रिसर्च कर लीजिएगा। उनका जो प्लूटोनियम है वो वहाँ के सिविल बंदों से पकड़ा गया है, स्मगलिंग करते हुए, शायद आई थिंक बेचते हुए। स्मगलिंग के लिहाज से तो पाकिस्तान भी काफ़ी मशहूर है। पिछले दिनों पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा पकड़ी गई थी हेरोइन शिप से, पाकिस्तान और इंडिया वालों ने पकड़ी थी। बात ये नहीं, बात ये है कि आपको क्या लगता है कि कंपैरिजन किया जाए इंडिया और पाकिस्तान के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स में, आपको क्या लगता है कौन से मुल्क के लोग ज़्यादा या कौन से मुल्क के लोग अदारे जो हैं ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, ज़्यादा महफूज हैं वेपन जिनके? पाकिस्तान के इदारे ज़्यादा महफूज हैं इंडिया के नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा कदम आपको लगा जिसकी वजह से आपको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से कम महफूज हाथों में? मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो प्लूटोनियम है उनका जो न्यूक्लियर वारहेड में यूज़ होता है वो सिविल बंदे सेल करते हुए पकड़े गए हैं 3-4 महीने पहले की बात है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के जो वारहेड हैं वो महफूज हाथों में या इंडिया के हैं। क्योंकि हमने 1998 में बनाए थे, तब से हमने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, बल्कि खुद अमेरिका इसको 2 बार यूज़ कर चुका है। जहाँ पे इधर रूस पे, रशिया पे नहीं, जापान पे या हिरोशिमा पर, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि काफ़ी जानों का नुकसान भी वहाँ पर हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने इनको कभी हथियारी तौर पर यूज़ किया ही नहीं है। और यही देख रहे हैं कि अब नॉर्थ कोरिया है, मैं कि नॉर्थ कोरिया की बात करूँ, वो हर रोज़ आए दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करता? रशिया जो है वो बरमला धमकियाँ दे रहा है न्यूक्लियर मतलब वार की, उस पर उन्होंने तनकीद नहीं की। उनके लिए ये नहीं कहा कि डेंजरस कंट्री। पाकिस्तान को क्यों उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है? आपको क्या लगता है, क्या वजह, इसके पीछे क्या राज है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत वीक है इस वक्त। इसका कोई भी हम अंदरूनी लिहाज से कमज़ोर हैं, लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि जो भी कोई भी दुनिया का मुल्क उठता है वो हम पे बातें करने लग जाता है, हमें मशवरे देने लग जाता है। हर मुल्क को अपना देखना चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो अपने लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, ठीक चल रहा है। अच्छा, इस खित्ते में पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी ताकतें हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास हैं, इंडिया है, चाइना है, मतलब काफ़ी तक पाकिस्तान को क्यों हिट किया जाता है? इंडिया को या चाइना को या किसी दूसरे भी कंट्री को, नॉर्थ कोरिया को, उनको क्यों नहीं हिट किया जाता? पाकिस्तान को क्यों हिट किया जा रहा है, क्या वजह? मेरे लिहाज से जो इंडिया है, एक तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं अभी तक मिला जो पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अमेरिका खुद बजाते खुद एक दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क है। किस लिहाज से? जिस लिहाज से जो बाइडन साहब ने बात की है कि ये न्यूक्लियर एसेट जो है गैर महफूज हैं, तो सबसे ज़्यादा गैर महफूज तो इनके अपने हैं, क्योंकि वो तो सर सुपर पावर है, उसके कैसे खैर महफूज होगा? सुपर पावर है, दुनिया की पूरी बड़ी ताकत है। देखें, जो अमेरिका के जो हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है हमारा उससे बेहतर है। अच्छा, उसको अख्तियार जो है जो बाइडन साहब को अकेले को है, जो बाइडन साहब अकेले कहीं भी किसी जगह भी हमला कर सकते हैं, यानी कि अमेरिकन सदर खुद एक कोर्ट के ज़रिए कहीं भी हमला कर सकता है। अच्छा, जबकि अख्तियार है, और हमें वो क्यों हिट कर रहा है? जबकि यहाँ हमारे यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, अच्छा, प्रॉपर जो वज़ीर आज़म के अंडर काम करती है,
उसमें हर शख्स अपनी जिम्मेदारी सर उनके अभी बड़े इदारे हैं, वह उनके जो है अपना वो पेंटागन है, उनके और भी अफवाज के बड़े इदारे हैं, बड़ी दुनिया के वो तो सुपर पावर, उनसे तो हम मुकाबला खैर नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्यों हिट किया जा रहा है? और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जो हमसे ज़्यादा मुझे लगता है गैर महफूज है। नॉर्थ कोरिया देख लें, इसी तरह अब जो रशिया है, रशिया यूक्रेन की वार है, रशिया मुसलसल थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वार की, और लेकिन उनको नहीं कह रहा कि वो दुनिया के लिए ख़तरनाक है या ख़तरनाक मुल्क। पाकिस्तान को क्यों अमेरिका कह रहा है कि ख़तरनाक है? उसके पीछे तो उसके कोई अगर मकासद होंगे तो क्या मकासद है आपको क्या लगता है? क्या वो हमारे ये हम पर बादना लगा कर, एलिगेशन लगा कर, क्या वो हमारे जो न्यूक्लियर एसेट हैं उस पर कब्जा करना चाहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा अगर कर सकते तो कब के सबसे इससे पहले कर चुके होते। सबसे पहले तो ये है कि आप खुद जो है वो अगर हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड देखें, तो अमेरिका का खुद की अपनी आप जो हिस्ट्री देखें वो आप सबके सामने है कि किस तरह वो जो है ना उनका काम रहा है दूसरे कंट्रीज़ में जाके जो है ना वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करना और उनके वहाँ पे जाके स्पेशली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, रजीम चेंज, इस तरह की चीज़ों में अमेरिका खुद आगे रहा है जी। और स्पेशल फिर आप देख लें कि जिस तरह इन्होंने जापान में किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किए, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे डिसेबल बच्चे पैदा हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में देख लें आप, ईरान, जो शाम है, लीबिया है, वहाँ पे इन्होंने मुसलमानों के साथ किस तरह किया। इनफैक्ट स्पेशली जो किसी भी एक आप देख लें किसी भी कंट्री की जो सबसे पहली चीज़ उसकी अगर कोई कंट्री स्पेशली पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, तो जब पाकिस्तान ये बनाया तो उनसे तब से ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। और स्पेशली इसराइल और अमेरिका जो है, इनका ये मेन इनिशिएटिव है, इनका मेन गोल है ये जिसको ये अचीव करना चाहते हैं, जो कि इंशाल्लाह कभी नहीं कर सकेंगे। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का वजूद है, एसेट है वो कब्जा कर लें। आपको लगता है उसके उनके इस बयान के पीछे ये उनका मकसद है कि पहले ये बात फैला दी जाए कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर एसेट उनके गैर महफूज है, उसके बाद कोई इस तरह का काम किया जाए कि ये उनके जो न्यूक्लियर एसेट पर कब्जा कर लिया जाए? आपको लगता है कोई इसके पीछे इनका ये मकसद है? देखें, बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इज़ नियर टू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जिस तरह आपने देखा श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, मतलब अंदर से हम कमज़ोर हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली आपसे कहने के दिवालिया के करीब है। तो जब भी कोई मुल्क दिवालिया हो जाता है तो फिर इसको कोई दूसरा मुल्क दिवालिया से निकालना चाहता है तो उसके लिए वो कोई भारी कीमत लेता है। अभी जब वो पाकिस्तान खुदा न खासा अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर इसको IMF या अमेरिका ये सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में ये भारी कीमत क्या लेंगे? हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है उनके ऊपर ये जो है ना वो टेक ओवर करेंगे कि उसकी आप हमें गिरवी रखवा के जो हम आपको डिफ़ॉल्ट से निकाल। तो नेक्स्ट लेवल उनका ये, अब उनकी नज़र ये है, ये उनका ये एक वाद पाकिस्तान इस्लामी रियासत है जो न्यूक्लियर मतलब जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी कोई इस्लामी रियासत। लेकिन हम इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया या हमारे और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे चाइना बहुत आगे है, लेकिन हम वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है दिफाई तौर पे, लेकिन हमारे पास इकोनॉमिकली हम थोड़े वीक हैं जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडला रहा है। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया के न्यूक्लियर एसेट हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज हाथों में या पाकिस्तान के ज़्यादा महफूज हाथों में? देखिए, इंडियन रियासत जो है ना, इंडिया ने कभी अपने बलबूते पे या अपने दम पे कभी कुछ किया ही नहीं है। जो इंडिया है वो हमेशा से अमेरिका का एक समझने के पिट्ठू बन के रहा है। आप देखें कि 71 में या 65 में जो भी हुआ। नहीं सर, रिसेंटली तो बात बरअक्स है, रिसेंटली तो हम उनके पिट्ठू हैं। इंडिया जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है उनके घर में बैठकर, और रशिया से उन्होंने कहा कि आपने नहीं खरीदो फरोख्त करनी, उन्होंने ऑयल लिया। उसके बाद उन्होंने ईरान से कहा कि आपने लेन देन नहीं करना, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने लेन देन कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त मौजूदा वक्त में भी अमेरिका का पिट्ठू मैं नहीं मानता, बल्कि दुनिया ही नहीं मानती, लेकिन पाकिस्तान है, मैं ये चीज़ तस्लीम करता हूँ। बात सुने ना, पाकिस्तान तो बिल्कुल है एग्जैक्टली। हमारे पॉलिटिशियंस जो है, हमारा माइंडसेट ये बना दिया गया। अमेरिका नहायत ही गलत बात कर रहा है। अमेरिका से बंदा पूछे उन्होंने जो अफगानिस्तान में हरकत की है वो सही है, जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में वो सही हो रहा है, इंडिया के जो साथ है वो महफूज है, जो पाकिस्तान में जो चीज़ें। अच्छा, हमने बात तो करनी थी अमेरिका पर, लेकिन आप साथ में इंडिया को, कश्मीर को क्यों घसीट रहे हैं, क्यों मुलव्वस कर रहे हैं? उसका तो दूर दूर तक इस बात से तल्लक नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ अमेरिका ही करवा रहा है। अमेरिका करवा रहा है? जी जी, अमेरिका ही करवा रहा है। अमेरिका खुद अपने जो चीज़ें, सारी चीज़ें हैं ना, ये उनको इसकी जो चीज़ें साथ सिस्टम चल रहा है, ये अमेरिका का सारा सिस्टम इंडिया में जो साल से हमारे वो इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है कि हमारा जो हथियार है वो महफूज नहीं है।
हमारे हथियार आप समझते हैं महफूज हाथों में? जी जी बिल्कुल महफूज है। तो ये बयान क्यों दिया? ये गलत बात, साजिश है ना इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के। इंडिया इसमें मुलव्वस है? हाँ इंडिया इसमें मुलव्वस है जी। हर बात में इंडिया मुलव्वस होता है? बिल्कुल इंडिया मुलव्वस होता है। इंडिया को हमसे क्या लेना देना? इंडिया को हमारे साथ उसका बॉर्डर नहीं है, वो उसका बॉर्डर तो और भी कई ममालिक के साथ है, चाइना का भी साथ है, उसका बॉर्डर तो और भी ममालिक के साथ है। हमसे ही सिर्फ क्यों उनका लेना देना, बाकी कंट्री से क्यों नहीं लेना देना? चीन के साथ क्या हुआ था आपको पता है? इंडिया ने क्या किया था, तो इंडिया के साथ क्या हुआ था? ठीक है, वो और तो बॉर्डर में तलखियाँ हमारे तो इंडिया की भी होती हैं, चाइना इंडिया की भी होती हैं। बात मेरी सिर्फ ये अमेरिका की थी, आप उन्हें इंडिया को लेकर आ गए। आपका मतलब कहने का मतलब कि ये सारा कुछ इंडिया ही करवा रहा है? जी बिल्कुल इंडिया करवा रहा है, ये मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अमेरिका। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को फलाप करना चाहते हैं और अपनी हुकूमत करना चाहते हैं पाकिस्तान में। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अभी चल रहा फलाप नहीं हुआ? नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान चलेगा और ताहयात चलेगा इंशाल्लाह, जब तक क़यामत है पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। मुझे आप ये एक सवाल का जवाब दें, जब बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ था 1971 में, उस वक़्त भी हम ये कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता कि कभी हमारे मुसलमान हमसे जुदा होंगे। वो अलहदा हो गया ना, बांग्लादेश अलहदा हुआ ना, तो ये आप किस तरह कह सकते हो? अब मैं एक और आपको मिसाल दूँ, बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो ज़ेर होती हैं, फतह होती रहती हैं, फतवाहत होती हैं, बड़ी बड़ी ताकतें जो टूटती रहती हैं। USSR टूटा, रशिया की जो बड़ी ताकत थी वो टूटा, कितने ममालिक बने, ये कैसे मुमकिन? मैं तो नहीं कहता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये जो पाकिस्तान की एक गलत फहमी है कि पाकिस्तान कभी नहीं टूट सकता, पाकिस्तान को कोई नहीं मिटा सकता, ये गलत फहमी। अगर हमारी हालत यही रही ना कि हमें वो फलाना की साजिश है, हमने खुद ना कुछ किया, तो हमें हमारे मुल्क को टूटने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम कौन है? हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, मेरा ईमान है, ईमान है ना, लेकिन हर चीज़ हमारी जो अमाल है ना, ईमान से ज़्यादा अमाल पर दारोमदार होता है। ये तो हमारे नबी की भी हदीस है कि अगर अमाल जिस तरह के होंगे उनको उसी तरह का फल मिलेगा। इंशाल्लाह हमारे अमाल जो है अच्छे होंगे, इंशाल्लाह हमारे अमाल अच्छे हैं, इंशाल्लाह हमारे अमाल। हमने अपने आप को ठीक करना है, अरे बाकी को नहीं देगा। तो यही तो मैं आपको, हर बंदा अपने आप को ठीक करे। मैं यही तो आपको समझा रहा था कि हम हर मामले में किसी को क्यों घसीटते हैं? हम अपने खुद को इतनी बेहतर करें कि किसी की जरूरत ही ना हमारे खिलाफ बात करने की। देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, कब से चल रहा है ये पाकिस्तान? ये 1947 से चल रहा है, लेकिन 2 हिस्से में हो गया 1971 के बाद। 2 हिस्से में हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया। उस वक्त के जो मुसलमान थे, उस वक्त के मुसलमान थे, उनका भी यह दावा होगा कि पाकिस्तान कभी 2 हिस्सा नहीं होगा। हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान इंशाल्लाह अब 2 हिस्से नहीं होंगे। अगर हमारी हरकतें यही रही ना, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हमें हमारे बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि अपनी मेहनत करें, अपनी लगन से, अपनी मोहब्बत से काम करें, पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें। ये जो कहते हैं ना कि हमारी खुद की नाकामी होती है, हम दूसरों पर डाल देते हैं कि फलां की साजिश है, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, हमने अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए।